तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये मिश्रण से संबंधित है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या दिया गया है कि सोना, ध्यान देखिएगा, सोना पानी से 17 गुना भारी है। यहाँ क्या लिखा है? पानी और सोना की तुलना किया। किसकी किसकी? सोने और पानी की तुलना किया गया है। सोना पानी से 17 गुना भारी है। अगला, तांबा पानी से 9 गुना भारी है, यानी यहाँ तांबे की तुलना पानी से हुआ है। ठीक है, यहाँ सोने की तुलना पानी से और यहाँ तांबे की तुलना पानी से किया गया। तो सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में, यानी सोना और तांबे दोनों को किस अनुपात में मिश्रित करें, मिला दें कि पानी से 12 गुना भारी हो जाए। यानी हर जगह देखिएगा तो 9 गुना भार, 17 गुना भार और 12 गुना भार। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिश्रण में आए तो एलिगेशन का प्रयोग करेंगे। किसका? देखिए ये भी भार है और ये भी भार है ना। ये है 17 गुना भारी, वो है 9 गुना भारी। ठीक, क्या है? 17 गुना भारी और 9 गुना भारी। और यहाँ पूछा है 12 गुना भारी कब? जब मिला दें। किस अनुपात में मिला दें? तो मिलाने का बात करेगा, देखिए इस तरह लिखते हैं 17 और 9, 17 गुना भारी 9 गुना भारी, दोनों को मिश्रित करके 12 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू बीच वाली है ना, ये ध्यान दीजिएगा दोनों के मध्य आए, यानी एक से छोटा और एक से बड़ा, एक से छोटा है और एक से बड़ा है, तभी एलिगेशन लगेगा। तो जो 12 है ये 9 से कितना बड़ा है? 9 से कितना बड़ा 12 है? 3। और 17 जो है 12 से कितना बड़ा? 17 है। तो कितना होगा? देखिए 12 5 17 यानी 5। तो हमारा आ जाएगा 3 संबंधे 5 यानी 3:5। तो 3 संबंधे 5 के अनुपात में कौन रहेगा? तो पहले 17 वाला सोना था इसलिए सोना, ठीक है, गोल्ड। और इधर क्या हो गया? सिल्वर। ठीक, यानी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 3:5 होगा, तो जाकर हमें 12 गुना पानी से भारी मिलेगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिएगा क्या दिया गया है कि 16 रुपये प्रति केजी, ठीक, 16 रुपये प्रति केजी मूल्य के 6.6 किलो नमक। तो ये जो वजन है इसको अभी नहीं ध्यान देना, इसको छोड़ दीजिए। 16 रुपये प्रति केजी मूल्य का नमक 28 रुपये प्रति किग्रा मूल्य के कितने किग्रा नमक के साथ मिलाया जाए, ठीक है, ताकि मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को इतने रुपए में यानी 29.90 रुपये की दर में बेचने पर कितना का लाभ हो? 15% लाभ हो। 15% लाभ का मतलब 100% में हमेशा पूर्णतः 100% होता है, ठीक है। प्रतिशत में जो पूर्णतः होगा 100% होगा। अगर लाभ किया जाए 10% तो उसे लिखेंगे 110। लाभ होगा 20% तो क्या लिखेंगे? 120। ठीक है, तो हमें यहां से स्टार्ट करना है इस लाभ वाले से। कैसे? तो देखिएगा 15% लाभ होगा, इतना में बेचेंगे तो, यानी 100% वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो एलिगेशन लगेगा, ये जो वैल्यू निकालेंगे हम, वो निकलेगा 100% का। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 किग्रा जो मूल्य है, 16 रुपये जो प्रति किग्रा का मूल्य है नमक का, वह 100% के लिए है, लाभ नहीं है, क्रय मूल्य है। ठीक है, उसको ही बताना है। ठीक, तो आइए पहले ये क्या है? 29.90 का 15% लाभ सहित है। ठीक, जो 29.90 है रुपए, ये 15% लाभ के साथ है, यानी कि 15% जो होगा वो 29.90 के बराबर है। हमें पहले 100% की वैल्यू बतानी है, तो 100% की वैल्यू कैसे आएगी? इससे भाग देंगे, ठीक है, 115 से और 100 से गुणा करेंगे। कटाइए, 5 से कटाते हैं पहले, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 से 20 बार में। 23 से कटाया जाए, देखते हैं, 23 से एक बार में बचा कितना? 6। अब क्या लगाएंगे? दशमलव, ठीक है, 69, तो 69 3 बार में आएगा। ठीक है, और 0 को छोड़ देंगे क्योंकि पीछे है, दशमलव के बाद 0 छूट जाता है। अब ये है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी 20, गुणा करिए। तो देखिए 2 से 3 में 2 तिहाई 6
अब 2 एकम 2, मगर जीरो भी है तो जीरो, और पॉइंट लगेगा एक स्थान पे। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 13 दूना 26, 260, पॉइंट एक स्थान पे है ना। यहाँ से देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट यहाँ लगाएंगे, तो यानी 26 रुपये पड़ेगा। ठीक है, या इसका मतलब क्या हुआ कि 16 रुपये केजी नमक को 28 रुपये केजी नमक के साथ मिलाएंगे तो एवरेज मूल्य 26 आएगा, जो कि 28 से छोटा 16 से बड़ा है। तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं 16, 28 और 26। ठीक है, 26 यहाँ पे कितना आएगा 2, और ये वाला बताइए 10 आएगा। 6 में 6 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 10 कटेगा। देखिए 1 संबंधे 5। अब देखिएगा यहाँ समझना है कि जो 16 था ये किसके लिए था, ये वाला नमक था, यानी पहले प्रकार का नमक जो 16 रुपये केजी मूल्य वाला था, और ये था 28 रुपये वाला। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कितना मिला है जिससे मिश्रण को। ठीक है, हमसे पूछा है कि 28 रुपये केजी वाला नमक कितना मिला है, तो 16 रुपये केजी वाला नमक कितना है, एक रेशियो, तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अगर रेशियो में होगा तो, मगर यहाँ वैल्यू दे रखा है, ये वाली वैल्यू, इसका उपयोग यहाँ होगा क्या, 6.6 केजी है, यानी इस एक को इस 6.6 के बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो एक संबंध रेशियो आया है वह एक रेशियो 6.6 केजी के बराबर होगा, मगर हमें क्या मिलाना है 28 वाला 5 गुना। ठीक है, 28 रुपये वाला जो नमक है उसे इसका 5 गुना मिलाना है, तो एक बराबर इतना, तो 5 बराबर 6.6 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 6 के 30 का 0 हासिल 3, 5 6 का 3 3 33, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी 33। तो 33, ठीक है, कितना मिलाएंगे 33 केजी। तो 28 रुपये वाला जो नमक होगा वो 33 केजी मिलाना होगा। आइए देखते हैं अब अगले टाइप के प्रश्न को। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न में क्या बताना है, क्वेश्चन दिया गया है 5 केजी, ठीक है, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है। 5 किलो चीनी है जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है। ठीक है, तथा 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी है। ठीक, 10 किलो एक अन्य किस्म की चीनी है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है। उनको आपस में मिला दिया जाता है और 300 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है, तो लाभ बताइए। तो देखिए पहले हमें यह पता करना होगा कि मिलाने पर उसका एवरेज दाम यानी एवरेज रेट कितना आ रहा है। ये समझिए कि आपने 1 किलो क्या लिया, 1 किलो आम हो गया, ठीक है, किसी किस्म का, जिसका दाम है तुम्हारा 50 रुपये केजी। ठीक, एक अन्य भी आम ले लो किसी और किस्म का, जिसका दाम होगा 100 रुपये केजी। ठीक है, दोनों को मिला देंगे, 1 किलो और 1 किलो। ठीक, दोनों को मिलाएंगे 150 होगा, मगर कितना किलो मिलाए, 1 और 1 2 केजी मिला दिए। ठीक, तो 2 से कटाएंगे तो कितना, 2 7 14, 1 2 5 2 5 10, यानी कि 75। ठीक है, यानी 75 रुपये केजी अगर हम मिक्स करके इतने का बेचें, 75 रुपये केजी और 75 रुपये केजी, तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। मगर किसी ने इसी को 80 रुपये में बेचा तो हर किलो पे कितने रुपये फायदा हो रहा है, 5-5 रुपये। तो उसी तरह हमें यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है, 300 में, 300 में बेचा जा रहा है। तो हमें पहले पता करना होगा कि कितने रुपए में वो पड़ रहा है, मिलाने के बाद एवरेज मूल्य कितना पड़ रहा है। आइए देखा जाए कैसे निकालेंगे इसी तरह। ठीक है, पहले कितना, 75 रुपये वाली चीनी यानी 75 रुपये की चीनी जो है, 75 रुपये वाली चीनी लिख लिया जाएगा। उसके बाद 180 रुपये वाली, तो इसको मिलाया है कितना, 5 किलो, इसको मिलाया है 10 किलो ना, 10 केजी मिलाया जाता है अन्य किस्म जिसका दाम है 180 रुपये। 5 किलो मिलाया जाता है जिसका दाम है 75 रुपये। तो आप क्या करेंगे, 5 केजी मिला तो सिर्फ 75 180 को नहीं जोड़ के एवरेज निकालेंगे। हमारे पास 5 किलो ये मिला है, 10 किलो ये मिला है, या तो 5 से इसमें गुणा करो, 10 से गुणा करो, जोड़ के फिर एवरेज निकालें, या फिर इसका पहले अनुपात निकाल लेते हैं।
5 की जगह अगर हम 1 मिला दें और ये 2 मिला दें तो बात तो वही होगी। 5 kg और 10 kg का मतलब 1 या 2, 2 संबंधे 1 हो गया। अगर इसको 2 किलो मिलाते हैं, इसको 1 किलो मिलाते हैं तो एवरेज वही आएगा। तो देखिए 180 रुपये वाला 2 kg मिलेगा, 180 वाला 1 किलो और 180 वाला 2 किलो। जब 180 वाले को 2 किलो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 360, और 75 वाला 1 ही किलो मिल रहा है तो ये 75 रुपये ही होगा। मगर टोटल क्वांटिटी कितनी हुई 2 kg ये और 1 kg ये, 2 और 1 3 किलो। यानी एवरेज मूल्य के लिए क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 3 किलो एवरेज हुआ तो हर 1 किलो का दाम निकलेगा 3 से भाग देकर। तो देखिए 3 से अलग अलग भी कटा सकते हैं, क्योंकि जब प्लस रहता है तो दोनों को कटा सकते हो अगर दोनों वैल्यू कट रही है तो, या जोड़ के कटा लो। देखिए अलग अलग कटाते हैं। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। 120 और 25 कितना आ जाएगा 145। यानी ये हो गया हमारा एवरेज दाम। इस रेट में बेचते तो ना मुनाफा होता ना घाटा होता, मगर हमें कितने में बेचा है 300 रुपये में, तो हमें कितना लाभ हुआ। तो देखिए 300 में बेचे और 145 का ही हमने वैल्यू, यानी जब मिक्स किया तो 145 रुपये पर केजी ही पड़ रहा था, मगर हमने बेचा 300 का। तो क्या करेंगे घटाएंगे, तो 10 में से 5 गया 2, अरे 10 में से 5 गया 5। यहाँ पे देखिए कैरी दिया तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा 2, ये कैरी दिए तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 155। यानी हमें 300 रुपये वाले यानी 145 रुपये की सामान पर 155 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, 145 का जो सामान था उस पर 155 का फायदा हो गया। अब मल्टीप्लाई बाई 100 कटाते हैं 5 से, 5 दूना 10, 5 9 45, ये कितने से 5 से 20 बार में। अब आते हैं 29 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 29 से डिवाइड दशमलव में आएगा। ठीक है, तो इसको पहले कर लिया जाए। 25 का 155 गुणा 20 में करें तो देखिए 0 का 0, 5 2 10 का 0 80 लगा 1, 5 2 10 11 80 लगा 1, 2 कम 2 1 3। ठीक है, 3100 और 29 से डिवाइड किया जाएगा। 29 से करें कितने बार में, एक बार में, 2 0 नहीं कटेगा, 1 0 फिर 0। ठीक है, तो इससे कितने बार में जाएगा 6 बार में। 29 6 का देखो 6 9 54 का 4 80 लगा 5, 6 दूना 12, 12 5 17। ठीक, क्या हो गया देखिए यहाँ कैरी 6 बचेगा, 9 में से 7 गया 2, ये 0 यानी 26। 106 दशमलव कुछ समथिंग आ रहा है ना, तो लगभग 106% का प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है, यानी दुगुने से भी अधिक का लाभ हुआ है। यही हमें बताना था। तो कैसे कैसे किया एक बार और प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले 75 रुपये वाली चीनी और फिर 180 रुपये वाली चीनी, कितना मिक्स हुआ 5 किलो 10 किलो। ठीक, हमको 5 से गुणा करके 10 से गुणा करके 15 से भाग देना पड़ता, तो हमें दिखा कि ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर से कट रहा है, तो दोनों को कटा लिए तो मिला 1 और 2। फिर 1 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 1 किलो 75 रुपये वाली चीनी 1 किलो मिली है तो 75 रुपये लगे ना, और 180 रुपये वाली चीनी 2 किलो मिलाती है, 2 किलो मिला रहे हैं तो 360 रुपये लगेंगे, इसलिए जोड़ना पड़ा। जोड़ के 3 से डिवाइड कर दिए। ठीक, 3 से डिवाइड करने में क्या आया 145 रुपये एवरेज रेट, जो कि 300 रुपये हम बेच रहे थे और 145 रुपये में खरीदा गया था, यानी एवरेज मूल्य बना था। तो 145 रुपये 355 रुपये का बेचा गया, 155 रुपये क्या हो गया फायदा हो गया। ठीक है, मुनाफा कितना हो गया 155 का, तो 145 में 155 का मुनाफा गुणे 100। ठीक, तो गुणे 100 कर दिए तो क्या बन गया ये परसेंट आएगा, तो डिवाइड करके आ गया हमारा 106%। अगले प्रश्न को देखा जाए। तो इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि डेटॉल और पानी, ठीक है, डेटॉल है और पानी के 20 लीटर के एक मिश्रण है 20 लीटर का, जिसमें डेटॉल और पानी को मिलाया गया है। डेटॉल और पानी का मिश्रण है कितना 2:3 के अनुपात में। ठीक है, मान लीजिए डेटॉल है D से और पानी को लिखते हैं W से। डेटॉल और पानी यानी डेटॉल और वाटर। ठीक, टोटल कितना है 20 लीटर, सब एकदम आराम से दे दिया गया है। टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल उसका क्वांटिटी 20 लीटर है, और किस रेशियो में मिलाया गया है 2:3, यानी 2 संबंधित 3 में। मिश्रण में 2 लीटर डेटॉल जोड़ने पर
या डेटोल को 2 लीटर मिलाया जाता है। ठीक है, तो पहले ये तो पता करें कि डेटोल है कितना। देखिए डेटोल है 2 संबंधे में और पानी है 3 में। अगर डेटोल 2 होगा तो पानी 3 होगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो रही है? डेटोल पानी को मिला दो तो टोटल कितना है? 3 2 5, यानी 5 जो है वो 20 लीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टोटल 5 और यहाँ पे लिखा है डेटोल और पानी के 20 लीटर के मिश्रण। तो 5 के बराबर कौन होगा? 20। तो 1 के बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखिए 1 के बराबर 4 है, तो 2 के बराबर 4 दूना 8 लीटर और ये 12 लीटर, यानी पानी जो है 12 और डेटोल है 8 लीटर। मगर फिर कहा जा रहा है मिश्रण में 2 लीटर डेटोल जोड़ने से, बस डेटोल को जोड़ा है, कितना? 2 लीटर डेटोल को जोड़ने से, तो 8 2 10 हो गया और ये कितना है? 12 का 12। पानी नहीं मिलाया, केवल डेटोल जोड़ा है। नया मिश्रण डेटोल और पानी का अनुपात बताइए, तो दिख गया 5:6, ये हो जाएगा आंसर, यानी 5:6, 5 संबंधे 6। आइए अगले टाइप के प्रश्न को देखा जाए। तो इस प्रश्न को देखा जाए। इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि 25 लीटर के एक मिश्रण, ठीक है, एक मिश्रण है 25 लीटर का, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, दूध है और पानी है, यानी कि मिल्क, ठीक है, मिल्क एंड वाटर, ठीक, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1, यानी 4 संबंधे 1 दिया गया है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 4 संबंधे 1 है। कितना लीटर दूध, क्या मिलाना है? कितना लीटर दूध और मिलाया, ठीक है, हम जो है मिल्क को, इसको मिलाना है, ठीक, कितना लीटर दूध और मिलाए कि अनुपात 16 यानी 16:1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसको मिलाना है, अगर हमने मिल्क मिलाया, ठीक, मिल्क है, मान लीजिए कोई रेशियो, देखिए अभी हमने लिखा एक जगह अनुपात 15 किलो का बर्तन है ना, उसमें हमने 5 किलो मिल्क और 10 किलो वाटर डाल दिया, ठीक, 10 किलो क्या डाल दिए? वाटर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इसमें 1 किलो और, यानी 1 किलो और मिल्क डाल दिया, तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क 1 किलो और मिला दिए तो मिल्क कितना होगा? 6 kg। मगर वाटर तो नहीं मिलाए ना हम, वाटर 10 का 10 है, तो जिसको नहीं मिलाते हैं वो हमेशा बराबर इक्वल होता है, तो उसे इक्वल करना होगा। तो इसी तरह यहाँ देखिए हमने क्या नहीं मिलाया, जो मिलाया तो ठीक है वो तो बढ़ेगा ही, जो नहीं मिलाया, वाटर को हमने नहीं मिलाया तो वाटर को देखेंगे, कोई भी अगर इसको नहीं मिलाते तो इसे देखते, मगर यहाँ हमने वाटर को नहीं मिलाया तो वाटर इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सही है। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, तो हम इसको इक्वल करते 2 से मल्टीप्लाई करके, समझ में आया? अगर यहाँ 2 हो जाता बाय चांस, अगर यहाँ 16 संबंधी 2 दिया होता तो क्या करते? इसमें गुणा करके बराबर करते, ठीक। तो दोनों जगह 1 है, यानी पानी को इक्वल ही रखा गया है, तो सही है। तो हमारा 4 से कितना हो गया? 16। कितना बढ़ा तो वो हम बता देंगे इसके मदद से। 25 लीटर, शुरू में कितना था टोटल क्वांटिटी? 25 लीटर का मिश्रण, यानी जो 4 और 1 जो है ना, ये मिलाकर, यानी 4 और 1 मिलाकर 5 किसके बराबर था? 25 लीटर के बराबर। देखिए दूध और पानी मिक्स था 25 लीटर में, जिसका रेशियो 4:1 है, ठीक है, यानी 5 जो है वो 25 लीटर में बटा हुआ है। तो क्या करेंगे? 1 का वैल्यू कितना आएगा? 5। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखिए 1 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 4 की वैल्यू कितनी आएगी? ये है वाटर, ये मिल्क, मिल्क कितना था पहले? 20 था, और बाद में कितना हो गया? 16 5 80 हो गया। कितना दूध मिला है? देखिए दूध कितना मिला, तो 20 से 80, तो हो गया आपका 60 लीटर मिल्क, ठीक है, यानी 60 लीटर दूध और मिलाया गया, तो रेशियो 16 संबंधे 1 बन गया, और पानी उसी तरह रहा। अब देखते हैं इसी प्रकार के और अगले टाइप का प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को बड़े ध्यान देखिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा सोचने लगे तो ये प्रश्न आप गलत कर बैठेंगे, गलत या सही भी करेंगे तो बहुत समय ले लेंगे, ठीक है। तो इसे देखिए क्या लिखा गया है,
दो कंटेनर है, मान लीजिए एक ये है और एक ये बी, ठीक है, ए कंटेनर और एक बी कंटेनर, ठीक है, दो कंटेनर है, दो कंटेनरों में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 और 5:3। इसका मतलब जो कंटेनर हमारा ए एंड बी है, एक में 3 संबंध 1 और एक में 5 संबंध 3 के अनुपात में है। अब कहा है इसमें से कितनी मात्रा डाले, सी वाले, मैंने जो हमारा कंटेनर सी है, मान लो इसमें से कितनी कितनी मात्रा इसमें डाल दें कि 2 संबंध 1 हो जाए, अनुपात क्या बन जाए लास्ट वाले कंटेनर में 2:1 का। तो यहाँ से कितना, तो पहले क्या है अम्ल और दूसरा पानी, तो आपके ऊपर कैसे भी करिए, ठीक है। अब एक चीज को लीजिए, देखिए यहाँ एलिगेशन कैसे बनता है, समान अनुपात, देखिए अम्ल और पानी का अनुपात है दोनों में, इसमें भी अम्ल पानी, इसमें भी अम्ल और पानी, इसमें भी अम्ल और पानी, याद रखिएगा एलिगेशन लग रहा है, इसमें भी अम्ल और पानी है, इसके अंदर भी अम्ल और पानी है, और दोनों को मिक्स किए तो भी इसमें क्या आया, अम्ल और पानी ही आया। तो यहाँ पे एलिगेशन का यूज करेंगे, कैसे होगा, देखिए हमें दोनों को नहीं लेना है, ये अम्ल और पानी, अम्ल पानी अम्ल और ये पानी, ठीक है। ये कंटेनर ए में क्या है 3:1 है, 3 संबंध 1 के अनुपात में अम्ल और पानी, ये है अम्ल ये पानी। यहाँ पे बी में भी अम्ल 5 पानी 3, सी में भी अम्ल 2 और पानी 1। हमें क्या करना है केवल किसी एक से, तो हम अभी निकालते हैं अम्ल को लेकर। तो अम्ल इसमें कितना है, तो 3 और 1 4, 4 में से 3 है अम्ल, यानी 3/4। ये हो गया कंटेनर ए से। अब कंटेनर बी से देखिए 5 3 8, 8 में से कितना अम्ल है 5। अब देखिए यहाँ पे सी में कितना होना चाहिए 2 1 3, 3 में से कितना है 2। अब देखिए ये 4 ये 8 और ये 3, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा 24। तो सब में 24 से गुणा करें, यानी 24 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 4 5 4 6 24, 8 3 24। देखिए 3 6 18, 5 3 15, 8 दूना 16, ठीक। 18 से 16 क्या है कम है, अब 15 से ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है 1, 18 कितना कम है यानी ज्यादा है 2, तो 1:2 क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ जाएगा हमारा 1:2, यानी 1 संबंध 2। तो ये जी कंटेनर ए से 1 अनुपात में लिया गया, कंटेनर बी से 2 के अनुपात में लिया गया, ठीक है। कि आगे के जो 2-4 प्रश्न और बचे हैं मिश्रण में, उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।